नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अरकम। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार गोदी मीडिया आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, जिसका सबूत ये है, जहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि चाइना ने वो इलाके छोड़ दिए हैं जिसपे कब्जा किया गया था चाइना की तरफ से। इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, पूर्वी लद्दाख की बात कर रहा हूं मैं। दो पोस्ट बताए जा रहे हैं, गोगरा और हॉट स्प्रिंग, जिसमें पेट्रोलियम पॉइंट 15 को चाइना ने छोड़ दिया है। वहां से चाइना की आर्मी लगातार जाते हुए दिखाई दे रही है। अब गोदी मीडिया के ऊपर सवाल उठता है, लगातार 2.25 साल से आप क्यों इंडिया के लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे? और जब खबरें बाहर से आ रही थी, बाहर की न्यूज एजेंसी लगातार हमें सच दिखाने की कोशिश कर रही थी, तब भी आप देश में हिंदू और मुसलमान की खबरें दिखाने में लगे हुए थे, ताकि आपकी टीआरपी ऊपर आ जाए और आपका चैनल सबसे आगे दिखाई दे। क्यों आप इंडिया के लोगों से झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आप डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, जबकि आपको लोगों से सच बताना चाहिए? लगातार आप चाटुकारिता में लगे रहते हैं, क्यों लगे रहते हैं? क्या ये जो खबरें हैं इसको झूठी मानी जाए? मैं आपको खबर पढ़ के सुनाना चाहूंगा, जहां पे लिखा हुआ है, इंडिया चाइना ट्रूप्स डिसएंगेज एट LAC फ्रिक्शन पॉइंट इन लद्दाख। क्या ये जो खबरें हैं उससे सच माना जाए, या फिर जो आप हमें लगातार बताते रहते थे उससे सच माना जाए? सवाल तो खड़ा होगा, क्योंकि खबरें आज सबके सामने, आज हर घर में ये अखबार जब पढ़ा जा रहा होगा तो लोगों को पता चल रहा होगा कि ये जो तस्वीरें दिखाई गई थी बाहर की एजेंसियों के हाथों से, वो सच थी। जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आते थे कि ना कोई घुसा है, ना ही किसी ने घुसने की कोशिश की है, और ना ही किसी पोस्ट पे कब्जा किया गया है। अब ये वीडियो देखिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो आपने सुना किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको जनता ने चुन के प्रधानमंत्री बनाया है, उन्होंने खुद ये कहा कि ना ही भारत के अंदर किसी ने घुसने की कोशिश की है, ना ही कोई घुसा है, और ना ही किसी पोस्ट पे कब्जा किया गया। तो आज जो खबरें आ रही हैं उसको क्या माना जाए? जिस प्रधानमंत्री को जनता ने वोट दिया, जिसके ऊपर विश्वास किया गया है, वो इस तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो जनता के सामने ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर को क्या माना जाए? प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहूंगा। मैं दरअसल आपको बताऊंगा इसकी वजह क्या है, चाइना क्यों ऐसे काम करते हुए नजर आ रहा है, क्यों हमारे पोस्ट को छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल SCO मीटिंग होने वाली है एक हफ्ते बाद, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ चाइना के जिनपिंग आमने सामने होंगे। इंडिया और चाइना के बीच में जिस तरीके से टेंशन चल रही थी पूर्वी लद्दाख में, उसके वजह से कहीं कोई बात बिगड़ ना जाए, इस पोस्ट को खाली किया जा रहा है। ये चाइना और इंडिया दोनों के जो अथॉरिटी है उसने क्लियर किया है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये परमानेंट है या टेम्परेरी है, कुछ दिनों के लिए, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, तो लगातार मनमोहन सिंह के ऊपर हमला बोलते रहते थे, कहते रहते थे लाल आंखें दिखाओ चाइना को, लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई जा रही है? तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों शांत रह गए 2.25 साल से? क्यों चाइना को लाल आंखें नहीं दिखाई? लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। कहा यह भी जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है, तो क्यों नहीं 56 इंच का सीना सामने आया, और क्यों नहीं देश को बताया कि सच में चाइना हमारी इंडिया के अंदर घुस आया है और विलेज बना लिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बोला कि राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिया गया है, यानी कि हमें गुलामी से आज़ादी मिल गई। क्या सच में गुलामी से आज़ादी मिल गई है? क्योंकि ये जो आज़ादी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान दिया, उनकी आज़ादी में पूरे देश के लोग वहाँ पर नहीं दिखाई दिए। और जो आए भी, उन्होंने ये कहा कि हम गांधीवादी नहीं, हम गांधी को नहीं मानते। वही गांधी जो सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करते हुए दिखाई देते थे, वही सुभाष चंद्र बोस जो गांधी जी का साथ देते हुए दिखाई देते थे, आज़ादी के वक्त में लगातार दोनों मिलकर देश को आज़ाद करते हुए दिखाई दे रहे थे, उन दोनों को अलग किया जा रहा है। क्योंकि जो आए इस सम्मेलन में, उन्होंने कहा कि हम गांधी जी को नहीं मानते, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के जो इनॉग्रेशन हो रहा है उनकी मूर्ति का, उसमें आए हुए। मैंने हमेशा से ही कहा हुआ है कि मैं नेतावादी हूँ, नेताजी सुभाष चंद्रवादी हूँ, मैं गांधीवादी नहीं हूँ, मैं गांधीवादी नहीं हूँ। तो कैसे दोनों को अलग किया जा रहा है? आज की नई राजनीति में आप देख सकते हैं ये राजनीति किस तरीके की है, जहां कंगना रनावत ने ये बोला कि मैं गांधी को नहीं मानती। वही गांधी जो हर एक नोट पे छपे हुए दिखाई देते हैं, जिन गांधी को लेके गांधी जयंती मनाई जाती है, स्कूल के बच्चे भी उनको लेके उत्साह मनाते हैं, उसी गांधी को कंगना रनावत ये कहते हुए नजर आ रही कि मैं नहीं मानती। फिलहाल कंगना रनावत ऐसे बयान लगातार देती रहती हैं। 2014 में भारत आज़ाद हुआ, ये भी बयान उन्होंने दिया था। उनकी बात ना ही किया जाए तो फिलहाल सही है, लेकिन जब बीजेपी कोई भी कार्यक्रम रखती तो उसमें विपक्ष के नेता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इनॉग्रेशन हो उसमें देश जो है,
वो जुटना चाहता है। सिर्फ एक प्रोग्राम बीजेपी का नहीं होता, पूरे देश का होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश मानता था और उन्होंने आज़ादी में अपनी हिस्सेदारी दी। इसमें मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं का होना भी बहुत ज़रूरी था। रीज़न कोई भी हो सकता है, वो आए नहीं आए, लेकिन शायद उन्हें वहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी था, पूरे देश को देखना चाहिए था। और अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो कल की वीडियो आप उठा के देख लीजिएगा, जहाँ पे विपक्ष का एक भी नेता मौजूद नहीं है। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस तरीके से देखते हैं आज की खबरों को, आप किस तरीके से देखते हैं आप नई मीडिया को, जो आपसे सच जो है वो छुपाते हुए नजर आती है। और उसका सबूत मैंने फिर आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे अखबारों के मेन हेडलाइंस में छपा हुआ है। आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें दीजिएगा आपकी राय क्या है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी कई खबरों के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।